और बड़ी खबर भीलवाड़ा से है, ये भी आपके सामने रख रहे हैं। पिता ने की बेटे की हत्या, 14 साल के लड़के की बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद पिता ने भी जहर खा लिया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पिता की मौत हो गई। ये घटना है कोटड़ी थाना क्षेत्र के बड़ला गांव के। तो भीलवाड़ा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर पिता बना हत्यारा। पिता ने बेटे की हत्या कर डाली। उम्र रही बेटे की 14 साल। गला काटकर हत्या कर दी और खुद भी जहर खा लिया। अस्पताल लाया गया तो पिता की मौत हो गई। कोटड़ी थाना क्षेत्र के बड़ला गांव की यह घटना बताई जा रही है। घर के अंदर से घर बंद था तो दीवार फांद कर घर के अंदर गए और उसके कमरे में देखा तो कमरा भी अंदर से बंद था। तो फिर वो आवाज़ दी, गेट नहीं खोला तो कमरे का ताला, कमरे को गेट तोड़ा और अंदर गए तो उसका बच्चा मृत अवस्था में, लूलुहान अवस्था में चारपाई पे पड़ा हुआ था। और पास में राधेश्याम पिता, उसका पिता राधेश्याम पिता रामेश्वर दास वैष्णव, उम्र 45 साल, निवासी बड़ला, ये बेहोश हालत में चारपाई पे लेटा हुआ था। और उसके पास में एक पॉइजन की शीशी थी, जिसको इलाज हेतु ये इनके परिवारजन सीताराम वगैरह या हॉस्पिटल लेकर आए, जहाँ दोहरा मृत्यु हुई है। अब ये इसकी बाकी की ये कैसे क्या मृत्यु, इसके बारे में ये विषय जांच का प्रकरण दर्ज होने के बाद ही बता पाएंगे। तो खबर आपको दे रहे हैं भीलवाड़ा से, यहाँ पर पुलिस क्या कह रही है इस मामले को लेकर, ये आपने सुना। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। पिता बना हत्यारा जिसने बेटे को मौत की घाट उतार दिया। 14 साल बेटे की उम्र बताई जा रही है। गला काटकर हत्या कर दी, खुद भी जहर खा लिया और जब अस्पताल लाया गया तो मौत हो गई पिता की। ये घटना है कोटड़ी थाना क्षेत्र के बलड़ा गांव की। हत्या क्यों की गई है ये जानकारी आपको देंगे जब जुड़ेंगे सहयोगी, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त रख रहे हैं आपके सामने। भीलवाड़ा से नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, हत्या की वजह क्या रही? जो अभी तक जो सामने वजह आ रही है, जिस तरह से एक वीडियो सामने आया है जिसमें हत्या और आत्महत्या से पहले खुद ने अपने बेटे का, 13 साल के बेटे का मर्डर किया। मर्डर दांतली से, जो घास काटने की दांतली होती है, एक हथियार होता है, घास काटने का औजार होता है, उससे पहले बेटे की हत्या की, उसके बाद में आत्महत्या कर ली। और जो वीडियो वायरल आ रहा हुआ एक सामने आया आज सुबह, उसमें साफ कह रहा है ये इसकी आत्महत्या और बेटे की हत्या के लिए वो अपनी पत्नी, अपने साले और अपने परिवार वालों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। कहीं ना कहीं परिवार की जो अंतरकलह थी, अंतरकलह ने एक परिवार को पूरी तरह से काल के मुंह में धकेल दिया। और आज पूरे इस गांव में, जो बड़ला गांव है, इसमें शोक की लहर है। पुलिस भी अभी तक इस पूरे मामले में किसी बात को, किसी तरह से किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। मगर प्रारंभिक जांच में साफ हो पाया है अब तक कि कहीं ना कहीं परिवार की जो अंतरकलह थी, इसकी पत्नी काफी समय से यहाँ से परिवार के विवाद के चलते पियर में रह रही थी राधेश्याम की। इसी के चलते शायद कहीं ना कहीं अवसाद में आके इसने पहले बेटे की हत्या की, फिर खुद ने भी मौत को गले लगा लिया। और चलिए बात करेंगे जयपुर से आ रही बड़ी खबर की, जहां अवैध हथियार बनाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसओजी ने हथियार बनाने वाले 2 आरोपी पकड़ लिए हैं। एमपी से दलवीर सिंह और अनिल डाबर गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले 7 साल से फरार चल रहे थे दोनों ही आरोपी और कई गैंग्स इनके जरिए लाते थे अवैध हथियार। आरोपी के पास से 10 अवैध देसी पिस्टल की बरामदगी हुई है। पिछले 7 सालों से तस्कर की तलाश में थी पुलिस की टीम। तो एसओजी ने 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। इनकी तस्वीरें भी आपके सामने रख रहे हैं। अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। जयपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एसओजी ने हथियार बनाने वाले 2 आरोपी जिन्हें पकड़ लिया है। नाम है इनका दलवीर और अनिल डाबर। दोनों की तस्वीरें ही आपके सामने रख रहे हैं। इनकी गिरफ्तारी हुई है मध्य प्रदेश से। 7 साल से फरार चल रहे थे दोनों आरोपी, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। और कई गैंग्स इनके जरिए अवैध हथियार लाते थे और इनके पास से मिले हैं 10 अवैध देसी पिस्टल। 7 सालों से तस्कर की तलाश में थी पुलिस की टीम। तो एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है अवैध हथियार बनाने वालों के खिलाफ। और ये तस्कर हैं जो सप्लाई करते थे अवैध हथियार, इन्हें गिरफ्तार कर लिया है मध्य प्रदेश से। गिरफ्तारी कैसे हुई है, कैसे ये पूरी कार्रवाई सामने आई है, ये जानकारी आपको देंगे, लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त आपके सामने। और अगली बड़ी खबर आपको दे जालोर से है, जहां पर 2022 पीटीआई भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जहां फर्जी डिग्रियों पर एसओजी का शिकंजा एसओजी की रडार पर है। जालोर के करीब 20 पीटीआई फर्जी डिग्री के जरिए ये इन्होंने हासिल की थी नौकरी।
यूपी की जेएस यूनिवर्सिटी से बनाई थी फर्जी डिग्री, चूरू की ओपीजेएस यूनिवर्सिटी से बनाई थी फर्जी डिग्री और बैकडेट में बड़ी संख्या में बीपी एड डिग्रियां जारी की गई।